लॉरेंस बिश्नोई के खौफ से अच्छे अच्छे लोगों की पतलून गीली होती हुई आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इस बार लॉरेंस के खौफ ने तो दहशत में डाल दिया बाहुबली को। यह बाहुबली अब सीधे तौर पे अपने परिवार से दूर होते हुए दिखाई पड़ रहा है। साहब माननीय है, इसलिए थोड़े से सलीके से मैं बातें कर रहा हूं। माननीय सांसद पप्पू यादव अब डिवोर्स के कगार पे हैं, क्योंकि पत्नी ने साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने धमकी दी है। लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है, लेकिन उसके नाम से एक व्यक्ति ने फोन करके अपने जमाने के मशहूर बाहुबली पप्पू यादव को धमकी दिया। पप्पू यादव डर के मारे अपना नाम तक नहीं बता पाए कि हम पप्पू यादव ही बोल रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि हम साहब की पीए बोल रहे हैं। धमकी पर सफाई भी दी, लेकिन सुरक्षा की मांग करते हुए पप्पू यादव को सुरक्षा तो नहीं मिली, लेकिन उनके परिवार ने साथ छोड़ दिया। पप्पू यादव की पत्नी और कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने एक इंटरव्यू में सीधे तौर पे कहा है कि पप्पू यादव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनके मन में जो आता है वो करें, उनके और हमारे विचार अलग हैं। मेरे और मेरे बच्चों को पप्पू यादव से कोई लेना देना नहीं है। सुनकर आप भी शौक दंग रह गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सच है। यह खबर फर्स्ट पेयर झारखंड पर आपको बीती रात बता दी गई है, लेकिन खबर यह है कि जो व्यक्ति खुद जेल में बंद है, उसके नाम का खौफ इतना आखिर क्यों है? दरअसल मुंबई में सलमान खान को धमकी देना, सलमान खान के घर पर गोली चलवाना और सलमान के जिगरी को ठुकवाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ पूरे देश में दिखाई पड़ने लगा है। हर कोई सदमे में है। लॉरेंस का नाम लेकर कोई भी किसी को फोन करके फिरौती मांग ले रहा है, वसूली के लिए फोन चला जा रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर लॉरेंस बिश्नोई जो खुद एक हिरन के मौत का बदला लेने के लिए सलमान खान को घुटने पर लाने पर तुला हुआ है। सलमान अगर उसके बिरादरी से, उसके कौम से माफी मांग ले तो शायद माफी मिल सकती है, लेकिन सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा जो लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है? दरअसल लॉरेंस बिश्नोई जिस साफगोई से अपनी बातें रखता है वो सबको पता है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने इंटरव्यू में एक बयान का मतलब समझा दिया कि जो लोग उसके रास्ते में आएंगे उसे कैसे हटा दिया जाएगा। आम लोगों की भाषा में कहे तो लॉरेंस अपना खौफ लोगों के मन में पैदा करना चाहता है। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी, बातें निकलकर सामने आई। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बिहार के पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव मैदान में कूद पड़े। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट किया, कहा कि 24 घंटे का समय अगर शासन की तरफ से उन्हें मिलता है तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे ऐरे गहरे को निपटा देंगे। ये बात लॉरेंस बिश्नोई के समर्थकों को काफी नागवार गुजरी। फिर क्या था, कुछ दिन बीते कि पप्पू यादव के फोन पर एक कॉल आया। सामने से लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर वाले शख्स ने कहा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई भाई साहब का आदमी हूं, पप्पू यादव बोल रहे हैं। पप्पू यादव ने फोन उठाया, एक फोन से रिकॉर्ड में डाला और बोलने लगे कि नहीं, मैं साहब का पीए हूं, बताइए क्या काम है। लॉरेंस के समर्थक ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई भाई साहब के बारे में ये पप्पू यादव क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उनको समझा दीजिए। पप्पू यादव उस शख्स के सामने सफाई दे रहे थे कि वो पॉलिटिकल ट्वीट था, इसका कोई मतलब व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। सियासत करने वाले लोग इस तरीके की बातें करते रहते हैं। फिर पप्पू यादव ने उस ऑडियो कॉल के बाद पुलिस अधिकारियों से लेकर गृह मंत्री तक को चिट्ठी लिखी, कहा कि मुझे सुरक्षा की जरूरत है, मेरे जान को खतरा है। पप्पू यादव ने कहा तो पूरे देश में बवाल मच गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने धमकी दे दी। अब पप्पू की सुरक्षा का मामला है। इधर पप्पू यादव की सुरक्षा तो फिलहाल नहीं मिली। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। पप्पू यादव दोबारा मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि अब मैं डरने वाला नहीं हूं और ना ही मुझे कोई सुरक्षा चाहिए। अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी सरकार की होती है।
पप्पू यादव अपने बयान के बाद जिस तरीके से सुर्खियों में रहे, कभी कहा गया कि वो पलटीमार है, तो कभी लॉरेंस बिश्नोई का खौफ उनके ऊपर इस कदर है कि उसका नाम भी सुनना नहीं चाहते हैं। अब लॉरेंस के बाद पप्पू यादव को एक और झटका लगा कि अब उनकी शादी और उनका परिवार दोनों टूटने के कगार पे हैं। दरअसल पप्पू यादव की शादी कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन के साथ हुई है। पप्पू यादव के बच्चे भी हैं, बड़े बड़े हैं, वो सभी बाहर रहते हैं। इस बीच रंजीत रंजन जो कांग्रेस की सांसद है, उनसे मीडिया ने सवाल पूछा कि पप्पू यादव के बयानों के बाद क्या परिवार में भय का माहौल है, क्या आपको डर नहीं लगता है? रंजीत रंजन ने साफ कहा कि जिस पप्पू यादव की बात आप कर रहे हैं उस शख्स से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है और ना ही मेरे बच्चों का, फिर मुझे डरने की क्या जरूरत है। दरअसल यह बयान लॉरेंस बिश्नोई के मामले में हस्तक्षेप करने के बाद दिए गए धमकी के बाद कहा। सियासत में यह चर्चा है कि क्या लॉरेंस का खौफ इस कदर है कि जो खुद को बाहुबली कहते थे, खुद को बाघ और शेर कहते थे, वो इस कदर दुबक गए घरों में कि लॉरेंस के एक फोन कॉल से उनकी सट्टी पिट्टी गुम हो गई। खैर यह मामला जांच का है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को धमकी देने के बाद देश में नौजवानों का हीरो बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। उसके बारे में सोशल मीडिया और टेलीविजन मीडिया पर तरह तरह की बातें बताई जा रही है, उसके इंटरव्यू और उसके कहानियां सुनाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में बंद है, उस शख्स का खौफ इस कदर देश में अचानक कैसे पनप गया? ये खौफ लॉरेंस बिश्नोई क्या है, जो महज 32 साल का नौजवान है, कई साल से जेल में है, जो अपराध पंजाब में हो रहे हैं उस पर लगाम लगाने की बातें करता है, समाज में संदेश देता है कि आप जानवर की हत्या नहीं करें, पशुओं से प्रेम करें, वही व्यक्ति खून क्यों बहाता है? इस तरीके के तमाम सवाल हैं। सवाल यह है कि पप्पू यादव जो पूरे बिहार में घूम घूम कर लोगों के मसीहा बनते हैं, लोगों को डराते हैं, वो कहते हैं कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं बाघ और शेर खुद हूं, फिर वही पप्पू यादव क्यों डर गए? ऐसा नहीं कि पप्पू यादव कोई साधु या संत रहे हैं, पप्पू यादव भी जेल में रहे हैं। पप्पू यादव के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। पप्पू यादव के ऊपर तो हत्या जैसे कई संगीन मामले थे, कुछ मामले में वो बरी हो गए, कुछ मुकदमे ऐसे भी थे जिसमें उनका नाम तक नहीं आया। कुछ मुकदमे के आज भी जो लोग हैं वो कहते हैं कि पप्पू यादव के इशारे पर वो कांड हुए, लेकिन उस कांड में पप्पू यादव आज भी जो है वो जेल से बाहर है। लेकिन जिस पप्पू यादव की कहानियों को लेकर पहले पप्पू यादव के खौफ की कहानियां गढ़ी जाती थी, आज पप्पू यादव के मसीहा बनने की कहानियां कही जाती है। लेकिन क्या वो बाहुबली जो कभी अपने रुतबे में रहा करता था, आज एक 32 साल के नौजवान के आगे सरेंडर कर गया? कई सवाल है कि आखिर पप्पू क्यों डर गए? पप्पू यादव के डरने के बाद परिवार के अंदर स्वाभाविक बात है कि डर और चिंता परिवार में होगी ही। अब रंजीत रंजन के इस बयान के कई मकसद निकाले जा रहे हैं। सालों से पप्पू यादव और रंजीत रंजन का रिश्ता नहीं है, जो बात पर्दे के पीछे चारदीवारी के अंदर थी, आखिर वो खुलकर सामने कैसे आ गई? आखिर क्या वजह है कि रंजीत रंजन को मीडिया में यह बातें बतानी पड़ी कि उनका और पप्पू यादव के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है? क्या सच में पप्पू यादव के ऊपर खतरा देखकर रंजीत रंजन ने खुद को और अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को बचाने के लिए दूरी बना ली है, या सच में पप्पू यादव और रंजीत रंजन का रिश्ता खत्म हो गया है? नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।